अच्छा गाइस, तो आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो है जी चार्ट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। ठीक है, तो हम चार्ट को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं हम। व्हाट इज चार्ट? चार्ट है क्या? चार्ट को एनालिसिस कैसे करती हैं? हाउ टू एनालिसिस एनालाइज चार्ट। ठीक है जी, चार्ट एनालाइज कैसे करते हैं, चार्ट किस बुनियाद के ऊपर चलता है। ठीक है, फर्स्ट और चार्ट चलता है लिक्विडिटी पे। ठीक है, जहां पे लिक्विडिटी पड़ी है चार्ट उस तरफ को मूव करता है। अब लिक्विडिटी क्या होती है जी, वो भी आपको बताती हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने ट्रेड ली है और आप अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर लगा रही हो, तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और एक पॉइंट ऐसा था जहां पे आपका ट्रेड जो है क्लोज होगी। अगर आपने $10 की ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, तो अगर वो स्टैंडर्ड में है तो वो आपके $10 यहाँ पे लॉस हो रहे थे, यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाएगी। और अगर आपने क्रॉस में लगाई है तो फिर जहाँ पे वो अकाउंट आपका वॉश होता है, ठीक है, वहां पे आ जाती है। अब ये कौन सी लिक्विडिटी है? जहाँ आइसोलेटेड में। ठीक है, आइसोलेटेड में जहाँ पे आपका अकाउंट वॉश होगा, ठीक है, और सॉरी ट्रेड वॉश हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वहां पे है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये कौन सा है? क्रॉस में लिक्विडिटी आपकी शो हो रही होती है, यहाँ पे आपका अकाउंट पूरा जो है वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके, तो मार्केट बेसिकली करती क्या है, इस मार्केट को आपकी लिक्विडिटी चाहिए होती है या आपके स्टॉप लॉस चाहिए होती है। ठीक है, मार्केट ने क्या करना था, पहले आपके स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी करती है हिट, और उसके बाद अगर डाउन आना है तो डाउन आएगी। और अगर इसी तरह पंप करना है तो सबसे पहले क्या करेगी, आपके स्टॉप लॉस, आपकी आइसोलेटेड लिक्विडिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड का दो या आइसोलेटेड का दो, ठीक है, और आपकी क्रॉस लिक्विडिटी उसको हिट करती है और फिर मार्केट अपवर्ड में मूव करती है। और उसके अलावा जब मूव करने लगती है तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं उनको भी हिट करके मूव करती है। तो जिसकी वजह से या हमें कुछ पैटर्न भी नजर आता है जिसका नाम हम रखा हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न बेसिकली इसी वजह से बनता है और इसी तरह मार्केट मूव भी इस तरह करती है। ठीक है, तो आपका पैटर्न भी बन गया, आपको मार्केट की आई होप समझ भी आ गई होगी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर 10 लोगों ने बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, 10 लोगों ने बाय की और 10 लोगों ने यहाँ पे या 20 लोगों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली। ठीक है, बेसिकली इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर रही है जी, क्या करना है मार्केट ने? मार्केट 20 लोगों को प्रॉफिट देगी या 10 लोगों को? मार्केट क्या कर सकती है, 10 लोगों को प्रॉफिट दे सकती है, 20 को नहीं देगी। ठीक है, अब 10 को क्या करेगी? अब 20 लोगों ने यहाँ से सेल किया है, 10 लोगों ने यहाँ से बाय किया है। ठीक है, 10 लोगों ने यहाँ से बाय कर लिया, 20 लोगों ने यहाँ से सेल कर लिया। ठीक है, अब मार्केट जब 20 लोगों के उल्ट जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 लोगों का लॉस होगा। ठीक है, 20 लोगों का लॉस होगा और 10 लोगों का क्या हो रहा होगा, 10 लोगों का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, जब इस पॉइंट के ऊपर गई, यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी थी वो वॉश हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 20 लोगों को लॉस हुआ है और 10 लोगों को प्रॉफिट हुआ है। अब 20 लोगों का लॉस हम देख लेते हैं जी, हमें हो गया यहाँ पे $20, 10 लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था। ठीक है, अब $10 चले गए उन लोगों के पास। ठीक है, उनके 10 थे, उनके 20 हो गए। अब $10 उनके पास चले गए, अब ये $10 मार्केट के पास। ठीक है, ये $10 मार्केट के पास चले गए, ये $10 किसके पास चले गए? बायर्स के पास, जो उन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी। और यहाँ पे सेल किन्होंने की थी, यहाँ पे सेल की थी 20 लोगों ने। 20 लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है, जो कि $10 मार्केट ने, ये जो उन्होंने 10 ने बाई किया था उनको दे दिया और 10 जो है मार्केट ने खुद रख ली। ठीक है, तो इस तरह मार्केट जो है वर्क करती है। ठीक है, जिसमें मार्केट क्या करती है, जो स्टॉप लॉस होते हैं वो इस तरह हिट करती है और प्रॉफिट जो है कमाती है, मार्केट भी कमाती है और कुछ बायर्स भी कमाती है। तो हमने करना क्या है, बेसिकली हमने वहां पे ट्रेड लेनी है जिस तरफ लिक्विडिटी पड़ी है, ताकि हम इन बायर्स में मिल के प्रॉफिट कमा सकें, ना कि इन सेलर्स के साथ मिलके अपना लॉस करें। तो बेसिकली मार्केट करती क्या है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब पैटर्न के बारे में काफी लोगों को पता चल चुका है, तो मार्केट क्या करेगी, पैटर्न को चेंज करेगी। ठीक है, ये पैटर्न को गलत करेगी, जो कि अभी मैं आपको गोल्ड का भी बताऊंगा किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं, और बिटकॉइन का भी बताऊंगा कि हम बिटकॉइन को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी बेसिकली हम देख लें जी, इस पॉइंट को देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या बना है? हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बेसिकली हम देखते क्या चीज है, हम यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न नीचे आया, यहाँ पे अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे हेड बनाया, फिर यहाँ पे राइट शोल्डर बनाया। यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हम इसकी जो ये निक होती है, इसको ब्रेक पे हम ट्रेड लेते हैं। ये थोड़ी सी ऊपर लगाई हुई है मैंने लाइन, थोड़ी सी इसकी ओरिजिनल यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो मे भी यहाँ पे ये यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया को ब्रेक करते हैं। हम क्या करते हैं जी, अप की ट्रेड लगाते हैं और इस एरिया के नीचे अपना ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो असल में यहाँ पे होता फिर क्या है, मार्केट ने, हमने खुद जब अब पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा है हमने कि मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, मार्केट उनकी लिक्विडिटी करवाती है। अब हमने यहाँ पे नहीं सोचा, जिन जिन लोगों ने क्रिप्टो के बारे में पढ़ा है, जिन जिन लोगों ने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर आपकी ट्रेड लगानी है। अब उनके सबके स्टॉप लॉस नीचे होंगे तो मार्केट सबको प्रॉफिट देगी या 10 लोगों को देगी? मार्केट 10 लोगों को देती है हमेशा, ठीक है। अब 10 लोगों के लिए क्या करेगी मार्केट? मार्केट बेसिकली करती ये है कि अब यहाँ पर 10 लोगों ने डाउन लगाई होगी, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी नीचे पड़ी है, तो 10 लोग यहाँ पे डाउन की तरफ लगाएंगे और बाकी सारी अप की तरफ। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट बेसिकली इनकी सब की यहाँ पे क्या करती है, लिक्विडिटी हद करती है, क्योंकि यहाँ पर इनके एसएल पड़े होंगे, ठीक है, या तो यहाँ पे पड़े होंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसएल लगाते हैं, इनकी लिक्विडिटी पड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब की क्या करेगी मार्केट? लिक्विडिटी हिट करेगी, ठीक है। इन सब के स्टॉप लॉस जो है वो हिट करेगी, ठीक है, जो कि इस पॉइंट के ऊपर पड़े हुए हैं। और हम देख भी लेते हैं मार्केट करती क्या है। तो ये मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस हिट किए हैं मार्केट ने उनके, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी लगाई हुई थी, ठीक है। अब मार्केट अगेन आई ऊपर के लोगों ने, कुछ और बायर्स ने ट्रेड ली। अब उनके लोग, उनकी लिक्विडिटी, हर चीज मार्केट ने क्या कर दी, हिट कर दी। तो इस तरह आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं लिक्विडिटी को देख के, एसएल को देख के, ऑपरेटर लेवल पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज किसमें हुई है? गोल्ड में बहुत ज्यादा होती भी बहुत है, ये गोल्ड में बहुत ज्यादा होती है ये चीज, ठीक है। अब हम चले जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे हम जाके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे बन रहा है जी डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। पैटर्न्स में चले जाते हैं जी, थ्री टॉप, डबल टॉप किधर है अभी, साइकिल, अच्छा ट्रिपल को खोल लेते हैं, चलो जी ट्रिपल। अच्छा ये देखो जी, यहाँ पे बना है डबल, कौन सा? डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप में इसकी पहले निक ब्रेक हुई थी। अब यहाँ पे इसकी मेन चीज जो है, ये बॉडी है, ये ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। ये जो एरिया होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक लाइन लगाई हुई है हमने, ठीक है, जो कि ये ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक जो डबल टॉप पैटर्न होता है, अपनी ये निक को ब्रेक करने के बाद डाउन आता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अब जी, डबल टॉप पैटर्न। सर्च में गए, सिंपल लिखते हैं जी डबल टॉप पैटर्न। ये हम चलेंगे जी इसकी इमेजेस में। ये देखो जी, या तो इसकी निक ब्रेक पे हम लेते हैं, या तो हम इस चीज को ब्रेक होने पे लेते हैं, जो हमें ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है जी। फर्स्ट होता है इसकी नेक ब्रेक हो जाए, अगर नेक नहीं तो इसकी जो बॉडी है, ये जैसी ब्रेक होती है तो हम वहां तक का टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, अब इसकी ये जो निक है ये ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए था, और यहाँ पे हम अपना हिस्सा रख के ट्रेड लेते। जब हम यहाँ पे ले रहे हैं तो यानी कि हजारों लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रहे हैं, हमने उनके उल्ट लेनी है ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो सके। हम यहाँ पे बाय की ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अब ले ली बाय की, लोगों ने यहाँ पे लिया सेल की। मार्केट अगले पल में उनके ऊपर, उनके सारे स्टॉप लॉस हिट नीचे आ गई, ताकि मजीद लोग बाइंग कर सकें।
ट्रैप किया मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम पास करने के बाद और ऊपर निकल गई। इस तरह हम उनके साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। किनके साथ? उन 10 बायर्स के साथ जो कि प्रॉफिटेबल है, और इस तरह इन लोगों से हम छोड़ के इन लोगों का और हम अपना जो लॉस है उसको बचा सकते हैं और इस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको छोटा एरिया लग रहा होगा शायद। अब इस पॉइंट पे 116 500 और यहाँ पे 120 16 500 $4,500 आपके है, ठीक है। इस तरह आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इन 10 लोगों के साथ सबसे पहली चीज लिक्विडिटी स्वीप सीखें आप। लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली ये चीज होती है, ये जब मार्केट इस तरह नीचे आती है ना तो ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आती है। जैसे यहाँ पे आया, आपने सिर्फ स्वीप पे ट्रेड लेनी है, डेमो पे, ठीक है। प्रैक्टिस करें फिर लाइव पे आए। ये आपने ली, ये प्रॉफिट आपका। यहाँ पे अगेन आपने रेड कैंडल देखी, क्लोज की, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने स्वीप देखा, ट्रेड ली, ये आपका प्रॉफिट। ये स्वीप देखा, प्रॉफिट, ठीक है। ये स्वीप देखा आपने, अभी प्रॉफिट आएगा। ये स्वीप देखा आपने, ये प्रॉफिट देख लो। ये देखो थोड़ा बहुत आया जरूर है, एक रेजिस्टेंस एरिया था तो ये देखो थोड़ा नीचे आया है, वो उनके स्टॉप लॉस सेट करने, लेकिन फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो ये देखो, और इस तरह अगर आप पीछे जाओगे, आप स्वीप देख के आप फिर प्रॉफिट लोगे, ट्रेड लोगे। ये देखो स्वीप प्रॉफिट, स्वीप प्रॉफिट, ठीक है। और अभी हम और पे चले जाते हैं जी। यहाँ पे देख लो जी, ये स्वीप हुई है, प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो इस तरह आप स्वीप के साथ, ट्रेडिंग स्वीप के साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चैनल वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को